नमस्कार दोस्तों। बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव ला रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दो मोटी और बड़ी बातें कही। पहली बात ये कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पसमानदा समाज जो मुसलमानों का है, पिछड़ा तबका जो है, उसके बीच आना जाना शुरू करें। सरकार उनके बारे में जो कुछ भी कर रही है उसके बारे में बताएं। किसी भी समाज का वोट, किसी तबके का वोट मिलता हो या नहीं मिलता हो, लेकिन वो गरीब है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए तो उसको वो मिलना चाहिए। दूसरी मोटी बात ये थी, जिसको आप बड़ी बात भी कहेंगे, कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अनर्गल बयान के समुदाय विशेष के खिलाफ देना बंद करें। बीजेपी की इमेज मुस्लिम विरोधी इस कारण भी है कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता गाहे बगाहे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहरीले बयान देते रहते हैं। ऐसा लगता है कि एक समुदाय विशेष को पार्टी लगातार टारगेट करती है। वो बाकी सबों के साथ गलबहियाँ तो डाल सकती है, हाथ मिला सकती है, उनका भला सोच सकती है, लेकिन मुस्लिम समाज का भला नहीं सोच सकती है। उसके साथ उनका रिश्ता जो है 36 का आंकड़ा की तरह है। यह बात प्रधानमंत्री ने जो आज कही, वो आगे इन नेताओं की ज़ुबान को कितना साधती है, यह आपको देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसके राजनीतिक मायने हैं। यह ठीक है कि उन्होंने कहा कि कोई वोट देता है या नहीं देता है, लेकिन सरकार की नीतियों का और सरकार के कार्यक्रमों का फ़ायदा उस हर एक नागरिक को मिलना चाहिए जो इस देश का नागरिक है। लेकिन पसमानदा समाज जो मुस्लिम समाज का बहुतायत है, 85% जो मुसलमान इस देश के हैं वो पसमानदा हैं। पसमानदा मतलब जो पीछे छूट गए, पिछड़े मुसलमान। मुसलमानों में जो अगड़ा है, जिसको आप अशरफ कहते हैं, वो जैसे खान, पठान, सैयद, ये जो लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं, ये अशरफ कम्युनिटी के होते हैं। ये अगड़ा मुसलमान हैं। जो पिछड़ा मुसलमान है, सैफ़ी है, कुरैशी है, अंसारी है, ये पिछड़ा मुसलमान है और ये पसमानदा के तहत आता है। पसमानदा को टारगेट करने के पीछे कारण क्या है? मोदी सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, जो अनाज सस्ता जाता है या अनाज मुफ्त का जो जा रहा है, जो रसोई गैस सिलेंडर है, शौचालय है, मकान है, आयुष्मान योजना का फ़ायदा है, इन तमाम फ़ायदों का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के बीच में भी उठाया जा रहा है। तो मुस्लिम समुदाय को अगर सरकार की योजनाओं का, सरकार की नीतियों का फ़ायदा हो रहा है, तो उस समाज के बीच में जाकर के यह बताना है और उसके दिमाग में एक जो अड़चन सी है, एक दरवाज़ा है कि बीजेपी हमारे बारे में अच्छा नहीं करती है, नहीं सोचती है, उस दरवाजे को हटाना है। और यह जो पूरा गलियारा है बीजेपी और मुस्लिम समुदाय के बीच का, उसको खोलना है। पसमानदा समाज को चूंकि सरकार की नीतियों का फ़ायदा हो रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, उसके घर राशन आ रहा है, उसको मकान मिला हुआ है, उसके घर रसोई गैस है। तो इस तरह के फ़ायदे जिन लोगों के पास हैं, उनको अगर आप अपने साथ जोड़ते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा पार्टी को, और 2024 में और 2023 में विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। अब आप ये देखिए कि देश में जो कुल लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 92 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% या उससे ज़्यादा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने उन 92 में से 41 सीटें जीती थी और 2019 के चुनाव में उसके हिस्से में 45 सीटें गई थी। यानी कि परफॉर्मेंस के लिहाज से बीजेपी 50% पर खड़ी है। मगर यह क्यों है? क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट के वहाँ खड़ा होने से पोलराइजेशन हो जाता है। तो पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी कैंडिडेट को मिलता है। इसलिए जहाँ 41 से 50% मुसलमान हैं, वहाँ भी मसलन मुरादाबाद, मसलन सिकंदराबाद, मसलन संभल, मसलन रामपुर, ये सिकंदराबाद से लेकर के संभल तक, रामपुर तक, ये सारी लोकसभा सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती हैं और यहाँ लगभग 50% के आसपास मुस्लिम मतदाता है। अगर मुस्लिम मतदाता का एक तबका बीजेपी के साथ जुड़ जाता है तो नतीजों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है, नरेंद्र मोदी को लग रहा है। उत्तर प्रदेश का जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, वो एक तरीके से लिटमस टेस्ट था, जिसमें बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के लोगों को
जो गरीब तबका है मुसलमानों का, कमज़ोर तबका है, उसको जोड़ करके बूथ तक लाने और बीजेपी के लिए वोट करने की खातिर तैयार किया था। बीजेपी को 8% वोट मिले, 8% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 80% मिले, ये बात ठीक है। लेकिन यह 8% 18% और 20% में भी तब्दील हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नरेंद्र मोदी को सत्ता में फिर प्रचंड बहुमत के साथ और इससे कहीं अधिक सीटों के साथ आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है मोटे तौर पर उसको इंटैक्ट मानती है। सरकार की नीतियों का फायदा जिस गरीब तबके को मिलता है, हिंदू तो देता है, मुसलमान नहीं देता है। लेकिन मुसलमान को अगर नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति एक लगाव जुड़ाव हो जाता है और सरकार जो कुछ भी कर रही है उसका फ़ायदा उठा रहा है तो उसके ज़रिए एक संबंध स्थापित करता है, तो फिर वो बीजेपी के हक़ में वोट करेगा। और वो 18-20% भी हो गया तो फिर वो नतीजे कहीं के कहीं हो सकते हैं। यह एक बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी की तरफ से पसमानदा मुसलमानों और बोहरा समाज पे मैं आऊँगा, के बीच जाकर के सरकार की नीतियों और बीजेपी के बारे में बताने समझाने की। हैदराबाद की जो पिछली कार्यकारिणी पिछले साल की थी, यह शुरुआत नरेंद्र मोदी ने वहाँ से की। कार्यकारिणी में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं, उसके कार्यक्रमों और उसके ज़रिए हो रहे फ़ायदों के बारे में बताना चाहिए। और आज उन्होंने उस बात को कहीं ज़्यादा मजबूती से कही है। अब बोहरा समाज है, बोहरा समाज मुसलमानों में ही एक कौम है। शियाओं के आसपास यह समाज माना जाता है, 20 लाख के आसपास की आबादी है, लेकिन संपन्न कम्युनिटी है, कारोबारी कम्युनिटी है। गुजरात में ज़्यादा हैं, जामनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में बोहरा समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इनका संपर्क सूत्र बहुत मजबूत है, पैसे के लिहाज से मोटे हैं, तो इनका अपना एक प्रभाव है। इनके प्रभाव से भी वोट आ सकता है और ये दूसरे तरीके से मुसलमान समाज को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए बोहरा समुदाय को जोड़ने और जो गरीब मुसलमान है पसमानदा, उसको अपने साथ लाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री करते हैं, यह कहते हुए भी कि उसको भले ही वोट दे या ना दे, लेकिन सरकार की योजनाओं, सरकार के बारे में उसकी राय साफ होनी चाहिए और बीजेपी के बारे में भी लिहाजा अनर्गल बयान, जहरीले बयान नहीं आने चाहिए। अब आगे बढ़ने का वक्त है। तो मोदी एक बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ से पॉलिसी में बीजेपी का ले रहे हैं। इसलिए बहुत मुमकिन है कि 2014 और 2019 में कोई मुसलमान कैंडिडेट लोकसभा का बीजेपी की तरफ से नहीं उतरा, लेकिन 2024 में बीजेपी कम संख्या में सही लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेगी। इस बात की संभावना है इस तरह की रणनीति और नीति के आधार पर। इसलिए 2024 का चुनाव बीजेपी ने जहाँ जहाँ भी नुकसान होने की संभावना है या आशंका है, उस नुकसान की भरपाई कहाँ कहाँ से हो सकती है, इसका हिसाब किताब लगा रही है। और इस हिसाब किताब के ज़रिए ही वो पसमानदा मुसलमानों के बड़े तबके के एक हिस्से को अगर पार्टी अपने साथ जोड़ लेती है तो फिर नरेंद्र मोदी की सत्ता में तीसरी बार वापसी हो सकती है और एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी रच सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का आज का बयान जो है वो बीजेपी के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है और रेखांकित करने वाला है।